Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. Today, our topic is decentralization in India, जो हमने कल डिस्कस किया, और उसके बाद इसके ऑनवर्ड जहाँ तक हम पूछे कि 1992 का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 73rd एंड 74 अमेंडमेंट जो हमने कल डिस्कस किया, उसके कुछ की फीचर्स, 5 फीचर्स मैंने कल डिस्कस किया। जैसे मैंने बता दिया कि पंचायत राज सिस्टम जो है 1992 में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, अकॉर्डिंग 73rd एंड 74 अमेंडमेंट में मैंने आपको बता दिया कि इलेक्शन कंपलसरी होना चाहिए, वुमेनों की 1/3 रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लास की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, एक इलेक्शन कमीशन जो स्टेट का इलेक्शन कमीशन होगा वो कंडक्ट इलेक्शन करेगा, और रेवेन्यू स्टेट से इसका आएगा। उसके बाद इससे आगे हम बढ़ेंगे, इसमें डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया में जो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम क्या होता है, जो हम लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं। इस पंचायत राज सिस्टम क्या है, मैंने यहां पे लिखा है पंचायत राज सिस्टम इज a system through which people participate in their own government। तो पंचायत राज सिस्टम का मतलब है दैट वेरी सिस्टम, ये वो सिस्टम है जिसमें लोग पार्टिसिपेशन करते हैं, अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स बनाते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं, और ग्रास रूट लेवल पे जितनी प्रॉब्लम्स होते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो पंचायत राज सिस्टम को हम इस तरीके से डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। दिस पंचायत, जैसे मैंने फेडरलिज्म के बता दिया आपको, 2 टायर्स आर मोर देन 2 टायर्स, इसी तरीके से इस पंचायती राज सिस्टम के बेटा 3 टायर्स है। याद रखना, इसका पहला टायर जो है, पहली लेवल जो है, जिस पहले लेवल को हम कहते हैं जो विलेज लेवल है, फर्स्ट पॉइंट इट इज विलेज लेवल। सेकंड जो है इसका, दिस पंचायत राज सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 3 main levels। फर्स्ट इट इज विलेज लेवल, second it is block level, and number third and final that is district level। डिस्ट्रिक्ट पंचायत जिसको हम कहते हैं, ये एक एक करके हमें डिस्कस करना है। Now we have discussed about the federalism that they have 3 tiers of government, 2 tiers are more than 2 tiers। In panchayat raj system I highlighted here, it is that very system in which people participated in their own government। So panchayat raj system is divided into the 3 main tiers। The first tier that is known as village tier, village level, village panchayat, second is block panchayat, and third is district panchayat। This panchayati raj system, it is known as first democratic system in a democracy, in Indian democracy। जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर हम ग्रास रूट लेवल से शुरू करेंगे, तो ये हम पंचायत राज को बताएंगे जो हम विलेज लेवल से स्टार्ट करते हैं। सुनो, तो विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। विलेज लेवल में हम हाईलाइट करते हैं जो हमारा एक ग्राम सभा होता है, ग्राम पंचायत होता है। याद रखना, एक होता है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत याद रखना, जिसके मेंबर होते हैं सरपंच। याद रखना बेटा, सरपंच इसका मेंबर होता है, वार्ड मेंबर जिसको हम कहते हैं पंच, वार्ड मेंबर जिसको हम पंच कहते हैं, वो इसके मेंबर्स होते हैं। और इसमें से एक और आता है दैट इज ग्राम सभा। वन मोर पॉइंट विच इज रिलेटेड टू दिस, दैट इज द ग्राम सभा। ग्राम सभा में बेटा होता है all the voters of that very area, all the voters, जिस एरिया की हम बात करें, जिस विलेज की हम बात करें, all the voters, here voters कौन है, who completed the age of 18, जो 18 हो या 18 से आगे जिन्होंने वोट डाला, वो इसके मेंबर्स होते हैं। और ग्राम सभा साल में 2-3 बार इसकी मीट होती है। याद रखना, 2 or 3 times, 2-3 बार साल में इसकी मीटिंग होती है। ग्राम सभा जिसमें ऑल जो वोटर्स होते हैं, ग्राम पंचायत जो सरपंच हमारा होता है, वार्ड मेंबर होता है, these सरपंच एंड वार्ड मेंबर आर आंसरेबल टुवर्ड्स दिस ग्राम सभा, कि कहां पे काम करना हमें, कहां पे काम, किस काम की जरूरत है, कहां पे वाटर सप्लाई की जरूरत है, कहां पे ड्रेनेज सिस्टम की जरूरत है। तो ये दिस वन, दिस सरपंच एंड दिस वार्ड मेंबर्स, पंच जिसको कहते हैं, दे आर आंसरेबल टू दिस ग्राम सभा। Now why they are answerable? Because it is the Gram Sabha who have elected these पंच and सरपंच। जो पंच एंड सरपंच होता है बेटा, इनका इलेक्शन बिल्कुल डायरेक्ट होता है।
इनको इलेक्ट करते हैं जो 18 इयर्स और अबव द 18 इयर्स जो पीपल होते हैं, अडल्ट सफरेज को कहते हैं, वही इनको बिल्कुल वहां पे इलेक्ट करते हैं। उसके बाद ये हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद जाएंगे हम ब्लॉक लेवल पे। एक डायग्राम के जरिए आप समझ में आ जाएगा आपको ये पॉइंट। मैं ऐसे तरीके से आपको बताऊंगा, फॉर एग्जांपल ये हम लेंगे, ये हमारा जो पंचायत राज सिस्टम है ये बेटा हमारे डिस्ट्रिक्ट से शुरू होता है। टेक द एग्जांपल ऑफ दिस वन, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट से शुरू होता है। दिस इज फॉर एग्जांपल दिस इज द बाउंड्रीज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, दिस इज द बाउंड्रीज, ये बाउंड्री है डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री, याद रखना बेटा, दिस इज द बाउंड्री ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। इसके बाहर हमें नहीं जाना, हम अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे। टेक द एग्जांपल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, हमने इसको ले लिया है डिस्ट्रिक्ट कुपवारा। आई एम टॉकिंग अबाउट कि पंचायत राज सिस्टम का विलेज लेवल, कहां से ये जो मैंने ग्राम पंचायत बोला या ग्राम सभा बोला, इसमें मेंबर्स, सुनो ये क्या कौन सी कहानी है। ये जो डिस्ट्रिक्ट होता है फेडरलिज्म की एक तस्वीर है। ये सेंटर, ये डिवाइड होता है स्टेट से, पावर्स स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट डिवीजन, डिवीजन सब डिवीजन, सब डिवीजन से तहसील, तहसील से ब्लॉक, ब्लॉक से विलेज। यहां पे देख लीजिए प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, डीसी एंड आल्सो द अदर एमएलएस दैट वेरी एरिया, एमएलसीज एंड डिविजनल ऑफिसर, सब डिविजनल ऑफिसर, तहसीलदार, बीडीओ एंड वीएलडब्ल्यू इन विलेज, दैट इज द सरपंच, पंच एंड पटवारी। नाउ लिसन, ये मैंने डिस्ट्रिक्ट की एग्जांपल दिया, इट इज द कुपवारा। अब देख लीजिए ये डिस्ट्रिक्ट क्या है, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट है। इट कंसिस्ट्स ऑफ वन विलेज, सेकंड विलेज, थर्ड विलेज, फोर्थ विलेज, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ and 10. For example, it consists of 10 villages. In every village, for example, this is the village 1, village 2, village 3, village 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. In every village, this village, it is village first. District is divided now. District is divided now. First, it divided into the blocks. It is block first. It is block second, it is block third. These are blocks. Now this block, it is block first. Take the example of it is block first. This block is now divided into the villages. It is village first, village second, village third, village fourth. अब पूरा district ये divide हुआ into the पूरा district into the divide हुआ into the blocks. And every block, ये block A रहेगा बेटा, इसमें ये ब्लॉक बी रहेगा, ये ब्लॉक सी रहेगा, ये ब्लॉक डी रहेगा। ठीक है, तो ये ब्लॉक रहेगा ए, सॉरी फॉर दैट, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक ए है, इसमें रहेगा गांव, ये एक विलेज है, ये विलेज बी है, ये विलेज सी है, ये विलेज डी है। याद रखना बेटा, फिर से मैं रिवाइज करूंगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ आपको। हम बात करते हैं पंचायत राज सिस्टम जो कहां से शुरू होता है, डिस्ट्रिक्ट से। टेक द एग्जांपल ऑफ दिस वन, इट इज द होल डिस्ट्रिक्ट, इट इज डिस्ट्रिक्ट कुपवारा। हम इसको डिवाइड करेंगे इस डिस्ट्रिक्ट को इनटू द ब्लॉक्स। तो इस कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में हम फॉर एग्जांपल 100 ब्लॉक्स हैं, तो एक हमने 10 की एग्जांपल ली, 1 2 10 ब्लॉक्स। एवरी ब्लॉक जो है देन दे डिवाइडेड इनटू द विलेजेस एंड एवरी विलेज दे डिवाइडेड इनटू मोहल्लास. In every mohalla, there is a representative which is known as Panch. In every village, there is elected representative which is known as Sarpanch. तो आप देख लीजिए, in a district there are different मैं कहूँगा different blocks. In every block, there consists of one Sarpanch and other ward members and other Panchs. For example, इस block में, इस village में आपको मिलेगा एक ही सरपंच, लेकिन डिफरेंट पंच मिलेंगे। सरपंच एक ही मिलेगा, पंच डिफरेंट मिलेंगे, क्योंकि एक विलेज जो होता है वो डिवाइड होता है इनटू मोहल्ला। तो इसमें मिलेगा आपको ओनली बेटा वन, सरपंच मिलेगा आपको एंड अदर वार्ड मेंबर्स। तो इसमें मिलेगा एक सरपंच, इसमें मिलेगा एक सरपंच, इसमें मिलेगा एक सरपंच। तो इस गांव में आपको मिले 1 2 3 4 सरपंच 4 और वार्ड मेंबर्स बहुत सारे होंगे, जितने मोहल्लास होंगे। तो ये 4 सरपंच जो होंगे ये ब्लॉक में जाएंगे, इनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा, इसको भी डायरेक्ट, हर एक सरपंच को डायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा। तो ये जाएगा ब्लॉक में ये बना एक सरपंच।
ठीक है ना, ये सब जाएंगे 1 2 3 4 सरपंच अब ब्लॉक में। इसी तरीके से यहां के सरपंच, एग्जांपल मैं एक ही दे रहा हूं। अब यहां पे बिल्कुल एक इलेक्शन होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन भी हो सकता है, जहां पर हम एक सरपंच को हेड बना सकते हैं। बात समझ आ रही ना? तो एवरी जो डिस्ट्रिक्ट है, दे डिवाइड इनटू द ब्लॉक्स, every block divided into the village and every village divided into the mohalla। and हमारी जो गवर्नमेंट होती है पीपल्स पार्टिसिपेशन, हम अपने रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं मोहल्ला से। हम अपने वार्ड मेंबर पंच को चुनते हैं, उसके बाद जाते हैं हम अपने गांव पे एक सरपंच को चुनते हैं, फिर हम जाते हैं ब्लॉक पे। जब हम ब्लॉक पे जाते हैं वहां पे आपको मिलेगा हर एक गांव के सरपंच, हर एक गांव के पंच, और वो आंसरेबल रहते हैं जो इस ब्लॉक में डिफरेंट एरियाज है। जैसे ब्लॉक है क्रालपुरा ब्लॉक, इसमें डिफरेंट एरियाज जो होंगे, वो एरियाज के सरपंच एंड पंच जो होंगे, दे आर आंसरेबल, वो बिल्कुल बेटा आंसरेबल रहेंगे। किसको? जो ग्राम सभा होती है, जो लोग, जिन लोगों ने इनको इलेक्ट किया, जो इनकी प्रॉब्लम होगी, कोई काम होगा, कोई कुछ होगा, दैट इज आंसरेबल। यही बेटा मैंने बता दिया, जो ग्राम सभा होती है ये साल में 2 बार 3 बार मीट करती है और ये आंसर चाहती हैं, जवाब चाहती हैं। किससे? इन सरपंच से, इन वार्ड मेंबर से जो हमने चुना, जिनको हमने डायरेक्टली इलेक्ट किया। नाउ द पॉइंट इज दैट, उसके बाद जो हम पूछ रहे थे ब्लॉक पे, ब्लॉक में बेटा मैंने आपको विलेज में बता दिया। नाउ ब्लॉक में आपको इसका नाम ऐसा भी रह सकते हैं हम, ब्लॉक जिसको हम कहते हैं जनपद, जनपद पंचायत भी कहेंगे इसको, और इसको हम कहेंगे ब्लॉक पंचायत समिति या ब्लॉक समिति, जनपद पंचायत और पंचायत समिति। इसमें क्या होता है? इसमें भी फंक्शन होता है, यहीं पे वो इसी ब्लॉक में वो बेटा एग्जैक्टली वो मीट होती है। जितने भी वार्ड मेंबर्स होते हैं, जितने भी पंच होते हैं, जिसको हम कहते हैं सरपंच होता है, वो इस मीटिंग, और यहां पे जो हमारी काम होती है वो बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट होती है, और यहां पे हमारी मीटिंग होती है जिसको हम ग्राम सभा कहते हैं। इसमें इंक्लूड क्या होता है? हमारा जो बीडीओ होता है, हमारे जो वीएलडब्ल्यूज होते हैं, हमारे जो सरपंच होते हैं, हमारे जो पंच होते हैं, और साल में 2-3 बार ग्राम सभा होती है जिसमें हम इसमें इंक्लूड होते हैं। और इन सब को एक साथ काम शुरुआत जो स्टेट से डिस्ट्रिक्ट पे आएगा, वो डिस्ट्रिक्ट पंचायत है, जिसको हम नाम देते हैं जिला परिषद। इसका नाम देते हैं हम जिला परिषद। इस जिला परिषद में हमारा हेड होता है, एक तो ये सरपंच होते हैं, और उस डिस्ट्रिक्ट का जो एमएलए होगा, उस डिस्ट्रिक्ट का जो एमएलसी होगा, वो सब इसमें इंक्लूड होते हैं, और इसको हम जिला परिषद कहते हैं। और इस जिला परिषद के जरिए यहां से हमें देखना है विलेज के बाद से पहले मोहल्ला, यहां पे कौन सी प्रॉब्लम है, ये यहां पहुंच जाएगी, यहां पे कौन सी प्रॉब्लम है, ये यहां पहुंच जाएगी, यहां से यहां तक पहुंच जाएगी, यहां से बेटा इस स्टेट तक पहुंच जाएगी। जो फंड्स मैंने कल बता दिया वो इस स्टेट से आएगा टुवर्ड्स द डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक पे पूछेगा, ब्लॉक से विलेज पे पूछेगा, विलेज से मोहल्ला पे पूछेगा, जिसको हम कहते हैं ग्रास रूट लेवल पे हमारा काम हो सकता है। सो इन नटशेल पॉइंट्स आपको याद रखना है, विलेज लेवल जो है, ग्राम पंचायत जो है, अगर क्वेश्चन आएगा ग्राम पंचायत में क्या क्या होता है, इट इंक्लूड्स पंच एंड सरपंच। बाद में है ग्राम सभा, इट इंक्लूड्स ऑल द वोटर्स ऑफ दैट वेरी पर्टिकुलर एरिया। देन ब्लॉक लेवल, जिसका हम जनपद पंचायत भी कहते हैं, पंचायत समिति भी कहते हैं, जहां पे मीट हम करते हैं, ग्राम सभा होती है। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग जो होती है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो होता है, दैट इज नोन एज जिला परिषद। हर एक ब्लॉक के, इस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी ब्लॉक्स होंगे, 100, 150, 50, 30, वो सब ब्लॉक के रिप्रेजेंटेटिव्स उस पर्टिकुलर उसी जिला परिषद के पास आते हैं, और वहां पे एमएलए हमारा होता है, वो पर्टिकुलर एरिया का एमएलसी होता है, बाकी हमारे मेंबर्स होते हैं। वो बिल्कुल ये फंक्शन जो भी कोई किसी जरूरत पंच को होगी, वो सरपंच को कहेगा, सरपंच की मीटिंग वहां ब्लॉक पे होगी, ब्लॉक की मीटिंग जिला परिषद, और ये ट्रांसफर होगा रिसोर्सेज फ्रॉम स्टेट टुवर्ड्स द डिस्ट्रिक्ट, जिसको हम कहेंगे इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। इट वाज रिलेटेड टुवर्ड्स द पंचायत राज सिस्टम। नाउ सेकंड, दैट इज नोन एज, ये पंचायत राज सिस्टम बेटा इंक्लूड होता है रूरल एरियाज में, ये इंक्लूड होता है रूरल एरियाज में। और रही बात अर्बन एरियाज की, अर्बन एरियाज में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होते हैं, बड़े टाउन, बड़े सिटीज, वहां पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। जो स्मॉल टाउन्स होते हैं वहां पे म्यूनिसिपलिटी होती है, और उसमें से जो हमारा हेड इसमें होता है, इसको मायर कहते हैं हम,
तो इसको थोड़ा सा ये इजी है, ये असाइनमेंट है और पढ़ लेना असाइनमेंट। इसके साथ एक और पॉइंट भी है तो ये पढ़ लेना थोड़ा सा, अगर कंफ्यूजन होगा तो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। तो जो अर्बन एरियाज में उस पर आपको इतना बताना है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की फंक्शन क्या है, म्यूनिसिपलिटी क्या होती है, इसका इलेक्शन कैसे होता है। तो और साथ ही में आपका ये पॉइंट, यही असाइनमेंट रहेगा आपको कि आपको बताना है कि असाइनमेंट में ये जो मैंने आपको रूरल एरियाज के बारे में पंचायत राज सिस्टम बता दिया, आपको बेटा लिखना है अर्बन एरियाज के बारे में। अगर यहाँ पे पंचायत सिस्टम होता है, अर्बन एरियाज में क्या होता है, ये म्यूनिसिपलिटी क्या होता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या होता है, एक मेयर की फंक्शन क्या है। आप ज्यादा इतना असाइनमेंट बड़ा नहीं लिखना है, आप इतना ही लिख लीजिएगा आप कि अर्बन एरियाज में अगर यहाँ पे पंचायत राज सिस्टम है वहां पे क्या है, तो वो आपको मसला हाईलाइट करना इन बिग सिटीज एंड टाउन्स। तो यहाँ पे इसके साथ आपका ये चैप्टर डिसेंट्रलाइजेशन के जरिए ये आपका चैप्टर खत्म होता है, जिसको मैंने आपको बता दिया विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। इसमें भी अगर प्रॉब्लम होगी, समझ में नहीं आया होगा तो मुझे कॉल कर लेना। तो कल से इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा, कल से हम जाएंगे जियोग्राफी के पहले चैप्टर पे। तो वो हम कल स्टार्ट करेंगे। इसके जरिए आपका जो हिस्ट्री का पहला चैप्टर था उसके 6 मार्क्स, हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर उसके 5 मार्क्स, पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर उसके 5 मार्क्स एंड दिस वन उसके दोनों के 5 मार्क्स, 5 10 हो गए 16, ऑल्सो 17 मार्क्स आपके कंप्लीट हो चुके। तो इंशाल्लाह हम जाएंगे जियोग्राफी के और उसके बाद आपका एग्जाम आने वाला है। बी प्रिपेयर, किसी जगह कोई फॉल्ट होगा, बिल्कुल आप जितना मैंने पढ़ाया, जितना हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस में मैंने आपको पढ़ाया, बिल्कुल देख लेना। आप अपनी बुक्स कंसल्ट करो, अपने नोट्स कंसल्ट करो, मैं स्टडी मटेरियल आपको सेंड करता हूं, वो कंसल्ट करो। जहां पे भी बेटा आपको प्रॉब्लम है, आई एम ऑलवेज एट योर डिस्पोजल माय डियर स्टूडेंट्स। होप फॉर द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा हाफिज़।